हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन इस सीरीज के दूसरे एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके चैप्टर 2 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आप सभी स्टूडेंट्स तक क्वेश्चन देता रहूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। सारे बच्चों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कमाल का वीडियो आज का होने वाला है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टननननन। 4 ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे होंगे इस क्वेश्चन के, और चारों ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वेबर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। सो विद्युत फ्लक्स को बेटा अपन कहते हैं फाई। फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर बच्चों होता है ई इंटू ए, ई डॉट ए। ई का मात्रक आप सभी को पिछली सीरीज में मैंने बताया था वोल्ट प्रति मीटर होता है, और इंटू क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। सो राइट आंसर क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर। सो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आ गया बच्चों? राइट, वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टनाना। अरे सर, म्यूजिक भी बजा रहे हैं क्या? देखिए, स्वाद तभी आएगा पढ़ाई का जब म्यूजिक आए, है ना। अब इसमें मैं ऑप्शन लिखूंगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ क्या रिलेशन प्रदर्शित करता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपॉन आर, या फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर, या ऑप्शन नंबर सी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों का आना चाहिए। आपको मिलते हैं इसके लिए 5 सेकंड का समय। देख लीजिए ऑप्शंस और राइट आंसर फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। अब तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चों का राइट आंसर आ चुका होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर होता है। अगर कोई अनंत लंबाई का एक समान कोई आवेशित तार है तो इसके कारण जो हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं वो होता है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, और इसके माध्यम से 2 बार फ्लक्स निकाल के एक परिभाषा से और एक गॉस के प्रमेय से तुलना करते हैं तो हमारा जो है ये फॉर्मूला मिल जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टननननन। ओके, क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से आंसर करिए। 2 विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, ऑप्शन नंबर बी E बराबर सिग्मा बटा सिर्फ एप्सिलॉन 0, ऑप्शन नंबर सी E बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का एक साथ आना चाहिए। फटाफट। उम्मीद है कि अभी तक सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अगर विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, यानी कि अगर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं क्या? 2 विपरीत आवेशित प्लेट। और 2 विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच अगर किसी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम क्या करते हैं? दोनों के माध्यम से निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं, तो सिग्मा बटा सिर्फ एप्सिलॉन 0 आता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? यस और नो? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। टननननन। गॉस का प्रमेय किसके लिए सत्य है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सिर्फ खुले पृष्ठों के लिए, सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए, या खुले और बंद दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट। बहुत ही बढ़िया, एकदम राइट आंसर आना बच्चों का स्टार्ट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।
ये सीरीज बच्चे पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है। बहुत कमाल की सीरीज बनाया हूं, इससे आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे बढ़िया तरीके से अगर आपने इसको लास्ट तक देख लिया। गॉस का प्रमेय किसके लिए सत्य है? तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि इनका प्रमेय सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठों पर लागू होगा। बंद पृष्ठों के लिए, सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए ही गॉस का प्रमेय सत्य है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। तो खुला पृष्ठ आपका गलत हो जाएगा, बंद पृष्ठ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। जैसे मैं यहां पे एक बंद पृष्ठ ऐसे बना दे रहा हूं और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिस पर -q और +q आवेश होता है और इनके बीच की कुछ दूरी होती है। इसी तरीके से डायग्राम नहीं देखा क्वेश्चन में, लेकिन मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। तो एक बंद पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो कुल फ्लक्स फाई बराबर आपका EA हो जाएगा, या कुल फ्लक्स फाई बराबर आपका 5 वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, या फिर 0 हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। उम्मीद है अभी तक सारे बच्चों का राइट आंसर आ चुका होगा। एग्जैक्टली बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर कैसे? क्योंकि अगर आप किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश देखते हैं तो चूंकि विद्युत द्विध्रुव पर -q और +q दो ही आवेश होते हैं और विपरीत प्रकृति के, तो -q +q करेंगे तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, मतलब कुल आवेश 0। और गॉस के प्रमेय से किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है? उस पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का 1/ε0। अब परिबद्ध आवेश कुल 0 है, बटे में ε0 करेंगे, किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे वैल्यू आ जाती है 0। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी बच्चे रेडी हैं? यस और नो इन द चैट सेक्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। लगाइए दिमाग और आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसको? परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, इसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अनंत से अगर हम किसी भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो इस स्थिति में किया गया कार्य, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी भी बच्चे देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अगर आवेश को आप अनंत से लाते हैं, किसी भी परीक्षण आवेश को जब आप अनंत से लाते हैं तो इस स्थिति में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जब अनंत की बात आ जाएगी आवेश को लाते समय तो विभव होगा, और जब दो बिंदुओं के बीच की बात होगी तो विभवांतर होगा। तो ये डिफरेंस आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझना है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है सारे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है? आपको मैंने बताया था कि कोई भी समविभव पृष्ठ है, चाहे उसका आकार गोलीय हो चाहे वो कैसा भी हो, अगर हम देखें तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, यानी VA VB के बराबर होगा समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग। मतलब समविभव पृष्ठ अगर है तो दो बिंदुओं पर विभव का मान सेम होगा। और अगर अपन देखते हैं तो विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के, जैसे A और B के बीच विभवांतर देखेंगे तो विभवांतर क्या होता है? दोनों बिंदुओं का विभवों का अंतर। अब चूंकि समविभव पृष्ठ पर दोनों बिंदुओं पर विभव सेम है, VA VB के बराबर है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? दोनों को घटा देंगे 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने भी बच्चों का B आया है, कंग्रेचुलेशंस बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है और बढ़िया तरीके से आंसर किया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया और 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। फटाफट से सॉल्व करिए क्वेश्चन को और लास्ट में बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मजा आए समझने में कि हाँ बच्चों को सॉल्व भी करने आ रहा है।
एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को अगर 90 डिग्री घुमाएं तो किया गया कुल कार्य कितना होगा? इन द चैट सेक्शन सारे बच्चों को राइट आंसर करना है। मैंने आपको बच्चों एक फॉर्मूला बताया था कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अगर आप घुमाते हैं तो किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? इन द चैट सेक्शन जल्दी से। तो जितने भी बच्चों को वो फॉर्मूला याद है, कंग्रेचुलेशंस बच्चों, आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, और जितने डिग्री के कोण से घुमाएंगे विद्युत द्विध्रुव को उतना डिग्री आपको लिख देना है। कितने डिग्री से घुमा रहे हैं? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना घुमाया? 90 डिग्री। तो जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे W का मान कितना आ जाएगा? PE 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान जिन बच्चों को पता होगा उनको बहुत बहुत शाबाशियां, जिनको नहीं पता होगा उनको बोनस। बोनस के तौर पर रोशन सर क्या देते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर PE, और कॉस 90 का मान होता है बच्चों शून्य। शून्य होता है तो एक में शून्य को घटाएंगे तो एक ही आ जाएगा, तो PE इंटू 1 बराबर PE। तो जितने भी बच्चों का PE आया है यानी ऑप्शन नंबर सी आया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाले बधाइयों के पात्र हैं। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? सारे बच्चे रेडी? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे टनाना, और 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे चमक रहे हैं। ये लीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, और उसके बाद किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो ऐसी स्थिति में दोनों दशाओं में उनकी तुल्य धारिताओं का क्या निकालना है? आपको अनुपात निकालना है। राइट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। समझे हैं? क्वेश्चन समझ आया बच्चों? देखिए, झूठ नहीं बोलना है। क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से बता दीजिए। भाई हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C है, तीनों की C। अब इनको पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको पता है कि जब भी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? तुल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? C डैश तुल्य बराबर क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तीनों को, तो C प्लस C 3C। राइट सर। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो क्या करते हैं? तो C डबल डैश इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 3 है तो 1 बटा C डबल डैश इक्वलेंट बराबर, मुन्ना इधर देखो, C डबल डैश इक्वलेंट बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। एलसीएम ले लेंगे C 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बटा C। तो यहां पे C इक्वलेंट डबल डैश बराबर कितना आ गया? C बटा 3। राइट सर। दोनों का तुल्य कर दीजिए, तो C डैश इक्वलेंट जो समांतर वाला है और उसके बाद श्रेणी वाला है तो C डबल डैश इक्वलेंट बराबर 3C और बटे में C बटा 3। C बटा 3 ऊपर चला जाएगा तो 9C बटे में C, मौ C। अरे सर, C डैश इक्वलेंट डबल रेशियो C डबल डैश इक्वलेंट बराबर 9:1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए। मजा आया बच्चों? यस सर, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी सारे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, टाना, और 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में करें। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का खूबसूरत सा समय, फटाफट। चलिए, समय हो चुका है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होगी उसकी त्रिज्या में रिलेशन का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। गोलीय चालक की धारिता और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो अगर आपको R का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? C बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 करना पड़ेगा। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C गुणे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। और 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कूलाम का नियम पढ़ाते समय क्या बताया था मुन्ना? क्या बताया था? 9 गुणे 10 की घात 9। और C का मान कितना दिया गया है? 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड को बदल दीजिए फैरड में, 1 गुणे 10 की घात -6। और गुणे इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 प्लस में 9। तो यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9 हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं मुन्ना? 9 गुणे 10 की घात 9। 9 गुणे 10 की घात 9। तो अगर आप देखेंगे तो 10 की घात प्लस 9 में से -6 जाएगा, 10 की घात प्लस में 3 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात प्लस में 3,
9 गुणे 10 की घात प्लस में 3 मतलब 9 किलोमीटर। 10 की घात 3 मतलब क्या? 1000। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी आपका हो चुका है समाप्त। और मुझे बच्चों उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको मजा आया होगा क्लास पे। मजा आया सभी को? बोलते नहीं है मुन्ना। सबको मजा आया क्लास में? तो जल्दी से बताइए और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस तरीके की ताकतवर सीरीज को फॉलो करने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।